नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वाक्यों का रूपांतरण एक्टिव से पैसिव में करें, आइए इससे संबंधित बेसिक नियमों को पहले हम समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या किसी का नाम, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सभी के साथ हमने हैड बीन का इस्तेमाल करना है। और पैसिव वॉइस में तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है सारे ही टेंसेज में। इसके साथ में बाकी के सभी नियम पहले जैसे ही रहेंगे। इसका मतलब है वही नियम जो इस सीरीज में मैं बार बार बताता रहा हूं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव कर लेना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना है पैसिव में, बाय का इस्तेमाल करना है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, जैसे ही को हिम में बदल देना है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देना है, जैसे मी को आई में बदल देना है। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल यानी एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक्टिव में और पैसिव में किस रूप में स्ट्रक्चर काम करता है। सबसे पहले जब हम एक्टिव में होते हैं तो हम हैड लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम पैसिव में होते हैं तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए वाक्य के माध्यम से इसे समझते हैं। द टीचर हैड कॉल्ड द रोल्स। सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। वर्ब क्या है? कॉल। और ऑब्जेक्ट क्या है? द रोल्स। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सबसे पहले लेके आना है और सब्जेक्ट बना देना होता है। द रोल्स हम आगे ले आए हैं। फिर हैड बीन सारे ही वाक्यों में लगाया जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सारे ही वाक्यों में लगाई जाएगी, बाय का इस्तेमाल करना है। और द टीचर जो सब्जेक्ट था इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आ चुके हैं। इसी प्रकार से 2 नंबर वाक्य है ही हैड डन द वर्क। सब्जेक्ट है ही, डू की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई गई है डन, उसके साथ में हमारा द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को फिर हमने सब्जेक्ट बना दिया द वर्क, फिर हैड बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन, फिर बाय और ही को ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर वाक्य है आई हैड रिटन 2 लेटर्स। सब्जेक्ट है हमारा आई और फिर हमारी वर्ब है राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है यहाँ रिटन, और फिर हमने ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर 2 लेटर्स। तो 2 लेटर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने फिर सब्जेक्ट बना देना है 2 लेटर्स। उसके बाद में हैड बीन सारे ही वाक्यों में लगना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फिर बाय हमने लगाया है और आई को फिर हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है, जैसा स्ट्रक्चर है ऊपर बताया गया है। पैसिव बनाने के लिए हैड लगाना है, बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और इसी स्ट्रक्चर को बार बार हर सेंटेंस में हमने फॉलो करते चले जाना है। सेंटेंस नंबर है 4, वी हैड वॉश्ड आवर क्लोथ। तो फिर वही जो हमारा ऑब्जेक्ट है आवर क्लोथ उसे हम आगे ले आए हैं आवर क्लोथ, उसके साथ में हमने हैड लगाया, बीन लगाया, वॉश की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, बाय लगाया और वी को ऑब्जेक्टिव केस में ले आया है और वो बन चुका है अस। इसी प्रकार से 5 नंबर वाक्य है कारपेंटर हैड मेड टेबल। कारपेंटर हैड मेड टेबल, तो टेबल जो हमारा ऑब्जेक्ट है फिर उसे आगे ले आए हैं, सब्जेक्ट बना दिया है, फिर हैड लगाया है, फिर बीन लगाया है, फिर मेक की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड लगाया है, बाय लगाया है, कारपेंटर को ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लगा दिया है। इसी प्रकार से 6 नंबर वाक्य है आई हैड कॉल्ड माई फ्रेंड। आई हैड कॉल्ड माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है फिर उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया है, फिर हमने हैड लगाया है, बीन लगाया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड लगाया है, बाय लगाया है और आई को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लगा दिया है बाय मी। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सारे ही वाक्यों में एक ही रूल बार बार अप्लाई हो रहा है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसमें क्योंकि सहायक क्रिया हमारी हैड बीन है तो पैसिव वॉइस में सारे ही वाक्यों में हमने हैड बीन का इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल करना है। वही नियम बार बार सारे ही वाक्यों में हमने फॉलो करते चले जाना है। अब हम आ चुके हैं नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों के स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है और एक वाक्य के माध्यम से हम इसे और क्लियरिफाई करेंगे। जब हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो परफेक्ट टेंस में हैड आता है, नॉट आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव में।
अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो परफेक्ट में हैड आएगा, नॉट आएगा, बीन आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट इस उदाहरण में है वी, हमारी वर्ब इस उदाहरण में है बीट और हमारा ऑब्जेक्ट इस उदाहरण में है हिम। तो हमने ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बना लिया है और वो बन चुका है हिम के बदले ही। उसके बाद वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है जैसे ऊपर बताया गया, हैड नॉट बीन लगाना है। आप देखिए हैड नॉट बीन हमने भी लगाया है। फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसा ऊपर स्ट्रक्चर में बताया गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, हमने भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है। फिर हमने बाय का इस्तेमाल किया है और वी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लगा दिया है और वो बन चुका है अस। तो इस तरह से आपने भी लगातार करते चले जाना है। द मैसन हैड नॉट बुल्ड द हाउस, द मैसन हैड नॉट बुल्ड द हाउस। तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट है द मैसन, हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी बुल्ड और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है द हाउस। तो हाउस को यानी ऑब्जेक्ट को हम फिर से सब्जेक्ट बना चुके हैं द हाउस। उसके बाद में जैसा हमने स्ट्रक्चर में बताया हैड नॉट बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं, हैड आया, नॉट आया, बीन आया और देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, बुल्ट लगाना है, यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करना है और मैसन को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लगा देना है। वी हैड नॉट डन द वर्क, वी हैड नॉट डन द वर्क। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वी, उसके साथ में हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है डू, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बना देना है, द वर्क से वाक्य की शुरुआत की है और बाकी स्ट्रक्चर को फॉलो करना। हैड नॉट बीन डन यानी हैड नॉट बीन वाक्य में सभी में आ रहा है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, फिर बाय लगाया है और वी को ऑब्जेक्टिव केस में ले गए हैं और वो बन चुका है बाय अस। आई हैड नॉट रिटन द लेटर्स, आई हैड नॉट रिटन द लेटर्स। तो आप देखेंगे द लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम आगे ले आए हैं और वो बन चुका है सब्जेक्ट। उसके बाद में हमने लगाया हैड नॉट बीन और उसके बाद हमने रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर लगाया है बाय और आई जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हम फिर ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं और वो बन चुका है मी। इसी प्रकार से 5 नंबर वाक्य में है वी हैड नॉट ड्रंक अ कप ऑफ मिल्क। तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट है वी, हमारी वर्ब क्या है ड्रंक, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है अ कप ऑफ मिल्क। तो अ कप ऑफ मिल्क को आपने सबसे पहले ले आना है, अ कप ऑफ मिल्क, उसके बाद में हैड नॉट बीन, उसके बाद में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रंक, उसके बाद बाय और लास्ट में वी को ऑब्जेक्टिव केस में ले गए हैं और वो बन चुका है अस। यू हैड नॉट क्लीन्ड द हाउस, सब्जेक्ट क्या है यू है, वर्ब क्या है क्लीन्ड है, ऑब्जेक्ट क्या है द हाउस है। तो द हाउस यानी ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बनाया द हाउस, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लीन्ड, फिर बाय का इस्तेमाल और लास्ट में फिर यू को ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया है। अब हम आ चुके हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों की तरफ। इसका मतलब है कि अब हम प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना को समझेंगे एक्टिव में और पैसिव में। एक्टिव में जब ये स्ट्रक्चर काम करता है तो हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाया जाता है। हैड पहले लगाने का मतलब ये है कि इंटेरोगेटिव वाक्यों में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाती है और पैसिव वॉइस में भी ऐसा ही होना है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी हैड, फिर बीन और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना है। जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे। तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है दे है, वर्ब क्या है कॉल है, ऑब्जेक्ट क्या है यू है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे यू और उससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड। तो हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय का इस्तेमाल, उसके बाद जो हमारा दे था जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव रूप देम का इस्तेमाल और लास्ट में अपना टाइम। तो इस रूप में आपने सभी वाक्यों को कन्वर्ट करते चले जाना है। हैड सी नॉट आयरन हर क्लोथ, हैड सी नॉट आयरन हर क्लोथ्स। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सी, वर्ब क्या है आयरन और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हर क्लोथ्स। तो अब क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बना देना है हैड हर क्लोथ्स। तो हमने सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हमने नॉट लगाया है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है
तो नॉट लगाया है, फिर बीन लगाया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आयरन लगाया है, फिर बाय का इस्तेमाल किया है, और जो हमारा सब्जेक्ट था सी उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आ चुके हैं और वो बन चुका है हर। तो इस रूप में हमने वाक्यों का रूपांतरण करते चले जाना है। वेयर हैड ही हीटन हिज टॉयज, तो आप देखेंगे WH फैमिली का कोई भी वर्ड अगर आता है वाक्य के अंदर, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि यदि वाक्य में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी एक्टिव में भी और पैसिव में भी सबसे पहले लिख दी जाती है और बाकी चीज़ें उसके बाद में आती हैं। तो जैसे वेयर है WH फैमिली का वर्ड है, उसे हम सबसे पहले लगा देंगे और बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करेंगे। जैसे ऊपर बताया गया हैड, तो फिर हमने लगा दिया हैड, फिर हमने अपना सब्जेक्ट ले लिया हिज टॉय, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है, फिर हमने बीन लगा दिया, सारे ही वाक्यों में बीन लगाया जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हिडन लगा दिया, बाय लगाया, और जो हमारा सब्जेक्ट था ही उसे हम फिर ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं और वो बन चुका है हिम। हाउ हैड दे सॉल्व दो सम्स, हाउ हैड दे सॉल्व दो सम्स, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा दे, वर्ब क्या है सॉल्व, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा दो सम्स। तो सबसे पहले आपने देखना दो सम्स, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में हमने बताया सभी के साथ में हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो WH फैमिली का वर्ड है हाउ, उसे तो हमने बता दिया हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड हाउ आ गया, इंटेरोगेटिव वर्ड प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आ गई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, उसके बाद हमने अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देना है, दोज लगा दिया, दो सम्स, फिर बीन लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और दे जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया है और वो हो गया है दैम। तो ये जो बार बार अक्षर आ रहे हैं, दे का दैम बन रहा है, यानी सब्जेक्ट का किस तरह से ऑब्जेक्टिव रूप बदल जा रहा है, इसके बारे में पिछली प्रेजेंटेशन में डिटेल्स में है, आप वहाँ से देखें। हैड द टीचर टॉट हिज स्टूडेंट, हैड द टीचर टॉट हिज स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द टीचर, वर्ब क्या है टॉट, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिज स्टूडेंट, हिज स्टूडेंट। तो आप देखेंगे सबसे पहले फिर हमने वही काम किया है, हमारा हैड आ चुका है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ चुका है हिज स्टूडेंट, फिर बीन लगा दिया हमने, जैसा हमने बताया कि हैड बीन सारे ही वाक्यों में लगना है, तो बीन लगा दिया हमने। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले से ही दी गई है टीच की, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो ही हमने लगा दिए सेम टू सेम। उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया, उसके बाद द टीचर जो यहाँ सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया है। हैड यू अर्न योर मनी, हैड यू अर्न योर मनी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट है यू, इस बार हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब क्या है अर्न, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है योर मनी। तो हमने ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बनाना है योर मनी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, उसके बाद बीन लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्न लगाना है, उसके बाद बाय का इस्तेमाल करना है, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था यू उसे फिर से ऑब्जेक्टिव रूप में लिख देना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना है। तो यू का यू ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक कि एक्सरसाइज में जो आपने देखा उसमें बेसिक चीज़ें बदलती नहीं है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कोई बड़ी महाभारत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, 5-7 ही बेसिक रूल्स हैं जिसको हम हर प्रेजेंटेशन में विद्यार्थियों को बताते हैं कि आपने इन्हीं 5-6 नियमों को ही फॉलो करना है और थोड़ा सा अभ्यास जरूर करना है सारे ही वाक्यों का, ताकि आप सही रूप में कर सके और एक अच्छी पकड़, एक मजबूत पकड़ आपकी इस विषय के ऊपर बन सके। कौन से बेसिक रूल्स हैं उन्हें बार बार फॉलो करिए, और हम भी बार बार बताते हैं भाई एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, जो टेंस रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार उस हेल्पिंग वर्ब का हमें चुनाव करना है। इस सीरीज़ की पहली वाली वीडियो में हमने उसको डिटेल में बताया है कि भाई जिन आठ टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। उस प्रेजेंटेशन को आप प्लीज़ ध्यान से देखें। उसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाते हैं। बाय का इस्तेमाल हम करते हैं पैसिव वॉइस के सभी वाक्यों में। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। उसके चार्ट को आप ध्यान से इस सीरीज़ की पहली वीडियो से देख लें। उसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया जाता है।
उसको भी पहली वीडियो में हमने बहुत ही स्पष्ट रूप में डिटेल में बताया हुआ है, कृपया उसे वहां से देख लें। और यदि आप इन सभी बेसिक नियमों का पालन करेंगे, 7-8 ही बेसिक चीज़ें हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं बार बार कहता हूं कि 100% एक्यूरेटली आप सही रूप में एक्टिव से पैसिव में वाक्यों को बदल सकेंगे।